या फिर कार्बी आंगलोंग का समझौता, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इस पर हमने बहुत बल दिया है। केंद्र सरकार का बीते 68 साल से ये निरंतर प्रयास रहा है कि स्थानीय शासन की संस्थाओं को सशक्त किया जाए, उनको अधिक पारदर्शी बनाया जाए। कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल को हो या फिर दूसरे स्थानीय संस्थान, इन पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। केंद्र और राज्य की योजनाओं को तेज गति से गांव-गांव पहुंचाने का बहुत बड़ा दायित्व इन संस्थानों के सहयोग से ही पूरा होगा। जन सुविधा, जन कल्याण और जन भागीदारी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास और राज्य के विकास के लिए गांव का विकास, नगरों का विकास, ये बहुत आवश्यक है। गांवों का सही विकास तभी संभव है जब स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विकास योजनाएं बने और उनको पूरी तरह अमल किया जाए। इसलिए बीते वर्षों में केंद्र की योजनाओं में हमने स्थानीय जरूरतों को बहुत ध्यान में रखा है। अब जैसे गरीबों के आवास से जुड़ी योजनाएं हो, जो पहले चलती थी, उनके नक्शे से लेकर मटेरियल तक सब कुछ दिल्ली में तय होता था, जबकि कार्बी आंगलोंग जैसे आदिवासी क्षेत्रों की परंपरा अलग है, घरों के निर्माण से जुड़ी संस्कृति अलग है, मटेरियल की उपलब्धता अलग है। इसलिए एक बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री आवास योजना में यही किया गया कि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे पैसे जाएंगे। इसके बाद वो लाभार्थी अपनी पसंद के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो खुद का घर बनाएगा और सीना तान कर को दुनिया को कहेगा कि मेरा घर है, मैंने बनाया है। हमारे लिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना ये कोई सरकार की कृपा का कार्यक्रम नहीं है। हमारे लिए प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के सपनों का महल बनाने का सपना है, जो गरीब की इच्छा के अनुसार बनाने का सपना है। गांव के विकास में गांव के लोगों की अधिक भागीदारी की ये भावना हर घर जल योजना में भी है। घर घर जो पाइप से पानी पहुंच रहा है, उसको गांव की पानी समितियां ही मैनेज करें, और उसमें भी समितियों में ज्यादातर माताएं बहनें हो, क्योंकि पानी का महत्व क्या होता है वो माताएं बहना जितनी समझती है ना, इतनी मर्दों को समझ नहीं आती है। और इसलिए हमने माताओं बहनों को केंद्र में रख करके पानी की योजनाओं को बल दिया है। मुझे बताया गया है इस योजना के शुरू होने से पहले तक जहां 2% से भी कम गांवों के घरों में यहां पाइप से पानी पहुंचता था, अब लगभग 40% परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है। मुझे विश्वास है जल्द ही जल्द असम के हर घर पाइप से जल पहुंचने लग जाएगा। भाइयों और बहनों, जनजातीय समाज की संस्कृति, यहां की भाषा, यहां का खान पान, यहां की कला,
यहां का हस्तशिल्प, ये सभी सिर्फ यहां की ही नहीं, ये मेरे हिंदुस्तान की धरोहर है। आपकी इस धरोहर के लिए हर हिंदुस्तानी को गर्व है। और असम तक का हर जिला, हर क्षेत्र, हर जनजाति इस क्षेत्र में तो बहुत समृद्ध है। यहां सांस्कृतिक धरोहर भारत को जोड़ती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूती देती है। इसलिए केंद्र सरकार का ये प्रयास रहा है कि आदिवासी कला संस्कृति, आर्ट क्राफ्ट को संजोया जाए, उनको भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाने की व्यवस्था बने। आज देश भर में जो आदिवासी म्यूजियम बनाए जा रहे हैं, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जो संग्रहालय विकसित किए जा रहे हैं, उसके पीछे की सोच भी यही है। केंद्र सरकार द्वारा ट्राइबल टैलेंट का जनजातीय समाज में जो लोकल उत्पाद है, उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्बी आंगलांग सहित पूरे असम में हथकरघे से बने सूती कपड़े, बांस, लकड़ी और मेटल के बर्तनों, दूसरी कलाकृतियों की एक बहुत अद्भुत परिपाटी है। इन लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल होना बहुत आवश्यक है। ये प्रोडक्ट देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, इसके लिए सरकार हर जरूरी प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। और दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले मेरे भाई बहन, कला से जुड़े मेरे भाई बहन, हस्तशिल्प से जुड़े भाई बहन, मैं हर जगह पे जाकर के आपकी बात करता हूं। वोकल फॉर लोकल हर जगह पे बोलता रहता हूं, क्योंकि आप जो करते हैं उसे हिंदुस्तान के घरों में जगह मिले, दुनिया में उसका सम्मान बढ़े। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में कार्बी आंगलांग भी शांति और विकास के नए भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। अब यहां से हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आने वाले कुछ वर्षों में हमें मिलकर उस विकास की भरपाई करनी है जो बीते दशकों में ही नहीं कर पाए थे। असम के विकास के प्रयास में हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। मैं फिर एक बार, इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए हैं, मैं फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं। मैंने पहले भी कहा था, आपका ये जो प्यार है ना, इस प्यार को मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। मेरी आपको बहुत शुभकामना है। कार्डम, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्डम। आपकी गौरवमय उपस्थिति ने, आपके ज्ञानवर्धक शब्दों ने हम सभी को प्रोत्साहित किया है। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद करते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। नागलितुम कादोकावेता, आरकी गेथेपेन, रिचार्डी पिक्था। साथ ही आज इस भव्य सभा में उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्तियों का भी हम धन्यवाद कर इस सभा को समापन करते हैं। धन्यवाद। कुर्वांथू।
तो ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे असम के कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में कई परियोजनाओं की वहां पर आधारशिला रखी है।